मैंने देखी रिबेल मून और मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जैक स्नाइडर ने एक अच्छी मूवी बनाने की कोशिश तो की है, लेकिन बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ यहाँ पे दिखाई देती हैं जो कि स्टार वॉर्स के साथ है, जिसकी वजह से यार इतना ज़्यादा एक जो नया एलिमेंट अगर जो हम मूवी के अंदर एक्सपेक्ट करते हैं वो हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेलफुली देखने नहीं मिलता। आर रेटेड तो मिल गई है, लेकिन इसका एक्शन मुझे इतना ज़्यादा ज़बरदस्त आर रेटेड एक्शन नहीं लगा। इतना ज़्यादा वॉयलेंट तरीके से यहाँ पे एक्शन दिखाया गया है ऐसा भी मुझे नहीं लगा। दैट इज़ समथिंग विच इज़ ऑल्सो एन अंडरवेलमिंग फैक्टर अबाउट दिस मूवी, जो कि मुझे फील हुआ। और इसे बहुत बढ़िया तरीके से और बनाया जा सकता था, ये चीज़ भी मुझे बहुत ज़्यादा डीपली फील हुई। इसके अंदर की स्टोरी बहुत ज़्यादा सिंपल है कि एक जगह है जहाँ पे किसी इंटरगैलेक्टिक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन या इंटरगैलेक्टिक एक साम्राज्य है, वहाँ के कुछ रूलर्स है, तो उनका जो रूलर है उसे मार दिया गया है और उस रूलर का जो सेनापति है वो अब वहाँ का रूलर बन गया है। अब वो दुनिया जो भी दुनिया उनके अंडर आती है उनको कंट्रोल करके रखते हैं और उनको डरा के रखते हैं। दैट इज़ समथिंग विच इज़ द कॉमन थीम। और वहाँ पे उनके अत्याचारों से परेशान होकर यहाँ पे जो अलग अलग प्लैनेट्स के लोग हैं उसमें से एक प्लैनेट के जो लोग हैं वो रिबेल कर जाते हैं, उसके खिलाफ चले जाते हैं। दैट इज़ समथिंग विच इज़ द बेसिक स्टोरी जो कि हमने कई जगहों पे देखी है। और यहाँ पे वो जो कॉमन फैंटेसी ट्रोप होता है एक डेस्टिन्ड चाइल्ड वाला, वो भी इसके अंदर है और ये सारी चीज़ें ही हैं। इसीलिए मुझे ये लगता है कि यार इतनी बार हमने फैंटेसी मूवी के अंदर इन सारे ट्रोप्स को देख लिया है कि अब इसके अंदर कुछ नयापन बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। साथ ही साथ इसके अंदर जो विलन दिखाया गया है वो तो वन डायमेंशनली मुझे लगा, उसकी कैरेक्टर की कोई एक्सप्लोरेशन यहाँ पे दिखाई देता नहीं है, ये भी एक नेगेटिव फैक्टर है। और जो मेन विलन है वो हमें लास्ट में थोड़ा बहुत दिखाई देता है, बस उतना ही है। उससे पहले उसकी कोई बातचीत भी नहीं है बहुत ज़्यादा डिटेलफुली, या उसके कोई बैकग्राउंड हिस्ट्री को बताया जाए ऐसा भी नहीं है, ये भी मुझे फील नहीं हुआ। मुझे एक बार तो ऐसा लगा कि यहाँ पे जैक स्नाइडर ने बहुत ज़्यादा रश किया है कि हमें स्टार वॉर्स की एक आर रेटेड जैसी मूवी बनानी है, वैसे स्टार वॉर्स जैसे दिखने वाली, तो उन्होंने यहाँ पे रश करके रिबेल मून बना दिया। दैट इज समथिंग विच आई रियली फेल्ट। लेकिन हाँ, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो इसकी बहुत ज़्यादा बढ़िया है, जैसे कि कुछ यहाँ पे फाइट सीन्स है वो थोड़े से अच्छे हैं और स्लोमो का बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ कर दिया गया है। ऐसा भी मुझे लगा कि ज़्यादा रॉ एक्शन दिखाया होता, इतना स्लोमो डालने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये उनकी सिग्नेचर स्टाइल है तो फिर भी ठीक लग रहा है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ कुछ ऐसे सीन्स हैं जो कि बहुत खूबसूरत लगेंगे, ऐसा लगेगा कि सिनेमैटिक हिस्ट्री में दिस आर सम ऑफ द मेमोरेबल सीन्स, बट उसके अलावा स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा कोई कनेक्ट नहीं हो पाया मैं। और जो भी साइड कैरेक्टर्स हैं उनके रिलेटेड भी कोई डिटेल में स्टोरी हमें पता चली, उनके बैकग्राउंड के बारे में और जानने मिले, उन कैरेक्टर्स के अंदर बहुत ज़्यादा लेयर्स हो, ऐसा भी कुछ लगा नहीं, ऐसा भी कुछ फील नहीं हुआ। और ऐसा लगा कि यार वो कैरेक्टर बहुत इजीली मान जाते हैं और इनकी टीम ज्वाइन कर लेते हैं कारा के टीम को, और ये सारी चीज़ें फील हो रही थी और स्टोरी बहुत रश्ड आउट लग रही थी। दैट इज समथिंग विच आई रियली फेल्ट इन दिस। एंड मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे ह्यूमर एलिमेंट बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर, थोड़ा बहुत हो सकता तो और बेटर रहता, बट नहीं, प्लेन कैरेक्टर्स लगते हैं जिनकी खुद की कोई पर्सनैलिटी है नहीं, बस उन्हें एक स्पेसिफिक टास्क दे दिया है एक्टिंग करने का, वो ये टास्क पूरा कर रहे हैं, बस इतना ही ऐसा देखने में लगता है। हालांकि VFX और CGI अच्छे हैं, नॉट द बेस्ट बट अच्छे हैं, एक्सेप्टेबल लगते हैं। दैट इज समथिंग विच आई वुड लाइक टू से। बट यहाँ पे फिर भी इस जो वर्ल्ड बिल्डिंग की है उसको और ज़्यादा एक्सप्लोर किया जा सकता था, उसकी वो कैसे काम करता है, उसके अंदर क्या क्या अलग अलग सभ्यताएं किस किस तरह से काम करती है, वर्क करती है, ये सारे थीम्स को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया जा सकता था। इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट को भी और ज़्यादा लॉजिकल बनाया जा सकता था, और ज़्यादा फैंटेसी इमेजिनेटिव एलिमेंट्स इसमें डाले जा सकते थे। एलियन स्पीशीज़ की भी कमी लग रही है इसके अंदर, मुझे 2-4 स्पेसिफिक एलियन स्पीशीज़ दिखाई दी, उसके अलावा तो और कुछ भी नहीं, तो ये भी एक दिक्कत है जो कि इसके अंदर हमें देखने मिली। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हैं और मैं ये कहूँगा कि ठीक है, एक एवरेज सी मूवी मुझे लगी। और स्टार वॉर्स लेवल की स्टोरी तो नहीं है, कम से कम VFX तो है स्टार वॉर्स लेवल के, इतना मैं कह सकता हूँ। अगर आप देखना चाहते हो नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है,
एक बार तो देख लो, ठीक है। दैट इज समथिंग विच आई रियली फील अबाउट इट। आपने मूवी को देखा, आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। और इसी तरह के कमाल के वीडियोस के लिए ब्रिज को आप फॉलो या सब्सक्राइब भी कर